दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त फॉरेक्स स्पाइडी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स मार्केट के बेसिक्स के बारे में। क्या फॉरेक्स मार्केट में कैसे आप लोग अपना पहला स्टेप पहला कदम रख सकते हैं। और आप इस वीडियो को दोस्तों मैं इतना मतलब प्रॉपर तरीके से बनाने का ट्राई करूंगा कि अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर आप नए हैं या फिर आपको पता नहीं कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है तो आप उसमें कैसे कदम रख सकते हैं। आप मतलब पूरा बेसिक्स से ना ये पूरा डीमेट अकाउंट ओपन तक का ये पूरा इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप बेसिक हो या फिर आप बिगिनर हो ना तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। कुछ ना कुछ नॉलेज आप लेके ही जाओगे, मेक श्योर। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट को समझना, ठीक है, ऑब्जर्वेशन फेज को। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ऑब्जर्वेशन फेज। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेशन फेज का देखो, अब सबसे पहला स्टेप जहाँ पर ए बिगिनर को ध्यान देना चाहिए वो है फॉरेक्स मार्केट को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना। मतलब कि बिना ट्रेडिंग करे ये पहले मार्केट का बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, उसको समझना। सोचिए आप एक ऐसे शहर में गए हो और बिना रास्ते जाने आप सीधा कार चला दोगे तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। वैसे ही दोस्तों फॉरेक्स मार्केट में भी अगर आप बिना समझे अपना ट्रेड लगाना शुरू कर दोगे, आप सोचोगे चलो जी एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या होता है, ये कैसे होता है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे आपके 90% चांसेस हैं लॉस के। ठीक है, 90% चांसेस आपके लॉस के, यहाँ पे आप लॉस लेके जाओगे, अपना लॉस बुक करके जाओगे। फॉरेक्स मार्केट दोस्तों एक सिंपल चीज़ है, ठीक है, पर इसके पीछे का ना सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हम कुछ करेंसीज के बीच में ट्रेड करते हैं। हर ट्रेड में दोस्तों दो करेंसीज होती हैं, ठीक है, एक को हम बाय करते हैं और दूसरी को सेल। अब दो करेंसीज कैसे होती हैं उसको दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो देखो दो करेंसी इस टाइप से होती है, फॉर एग्जांपल यूएसडी। ठीक है, इस टाइप से हमारे करेंसी पेयर्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये जो हमारा यूरो है ये स्ट्रांग होगा और डॉलर के अगेंस्ट में, तो आप क्या करोगे, यूरो को बाय करोगे और डॉलर को यहाँ पे सेल कर दोगे। ठीक है, अगर आप सही रहे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक प्रॉफिट होगा। बट अगर आपकी प्रोबेबिलिटी, आपका प्रिडिक्शन गलत रहा, देखो मैं प्रिडिक्शन वर्ड स्मारी यूज़ कर रहा हूँ। देखो प्रिडिक्शन का मतलब एक गैम्बलिंग टाइप में भी कुछ लोग ले आते हैं, वैसा नहीं। यहाँ पे प्रिडिक्शन का कुछ नहीं होता, यहाँ पे पूरी जो आपकी ट्रेड होती है वो एनालिसिस पे डिपेंड करती है। बट मैं प्रिडिक्शन एक वर्ड उस बिहाफ पे नहीं बोलना चाह रहा, मेरा कुछ और मतलब है। ठीक है, प्रिडिक्शन मतलब अगर आप सही होते हो, आपकी एनालिसिस सही होती है तो यहाँ पे आपका जो है वो तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके जाओगे। बट अगर आप ऐसे बिगिनर हो भाई, बिना जाने पुने बिना एनालिसिस के यहाँ पे करोगे तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना लॉस बुक करके जाओगे। ठीक है, तो उस बेसिस पे मैं ए प्रिडिक्शन कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि ए क्या होती है, ए फॉरेक्स एंड करेंसीज किसको हम कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पे ना एक चीज़ समझना काफ़ी जरूरी हो जाता है कि रेट्स क्यों चेंज होते हैं। लाइक एक कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं भाई हमने देखा था तो एक करेंसी का रेट ये चल रहा था, कुछ समय बाद पता चला, हमने अगर 20-30 मिनट या फिर 25-30 मिनट बाद देखा तो उसका रेट कुछ इस प्रकार चल रहा है या फिर कुछ इस प्रकार चल रहा है। तो ये क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम दोस्तों कहते हैं पिप। ठीक है, इसको एक रियल एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए आप मतलब मान लीजिए ये जो अमेरिका की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है। ठीक है, वहाँ पर जो जॉब ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, इस सिचुएशन में दोस्तों लोग यूएसडीटी में क्या करना पसंद करेंगे, इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, एंड डिमांड दोस्तों बढ़ने की वजह से क्या होता है, यूएसडी जो हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई का ये सिस्टम पता होगा तो आप समझते हैं कि किसी चीज़ की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है तो वहाँ पर क्या होता है, वो चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाती है क्योंकि उसको ये सब लोग खरीदने में तुल जाते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आप पहले 1 यूरो का जो प्राइस था ना, मैं लिख ही देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल समझते कि जो हमारा पहले 1 यूरो का प्राइस था, ठीक है, ये छोटा क्यों हो रहा है, कोई नहीं, वो था $1.10 का। ठीक है, कुछ दिनों बाद दोस्तों हो सकता है कि वो 1 यूरो, वही 1 यूरो कितने का हो जाए, 1.5। ठीक है, यहाँ पे डॉलर का हो जाए। ये छोटा सा डिफरेंट ही ट्रेडिंग का ये प्रॉफिट और लॉस बनाता है। ठीक है, या फिर हमको बताता है। इसलिए दोस्तों बिगने के लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि ऑब्जर्व करना, कम से कम 1-2 महीने तक मतलब करेंसीज किस न्यूज़ पर रिएक्ट करती है, जैसे ये सारी चीज़ों को उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो दोस्तों क्या होता है, यूएसडी यहाँ पर क्या असर होता है, ये सब उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। अगर यूरोप में कोई भी पॉलिटिकल क्राइसिस होता है तो यूरो पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको वो देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। ये सारी चीज़ें ही मिलकर एक ट्रेडर को एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर बनाती है। उसे समझ में आए
समझ में दिलवाती हैं कि लाइक मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट वर्क कैसे करती है, मार्केट चलती कैसे है, ठीक है। यही ऑब्जर्वेशन दोस्तों आपको एक रियल ट्रेडर बनाएगी, क्योंकि जब तक आप मार्केट को समझेंगे नहीं या फिर समझ नहीं जाते हो तब तक देखो ट्रेडिंग करना बस अंधा तीर मारने जैसा है कि लाइक आपने आंखें बंद करी, तीर ही चला दिया, कहीं पे भी जाके छोड़ दिया। तो उस टाइप से एक ट्रेडिंग आपके लिए हो जाती है अगर आप बिना अंडरस्टैंड किए, बिना समझे, बिना जाने कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, कैसे वर्क करती है, अगर आप ऐसी बस ट्रेड करने निकल जाओगे, हाँ जी चलो ये लेट्स ट्राई क्या होता है, कुछ तो होगा ही, ठीक है। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन आता है, देखो मैं इसके बात नहीं निकल जाएगा, मैं बता देता हूँ। देखिए बाय फॉरेक्स, ठीक है, लाइक मेरे को लगा कि ये मेन होता है क्वेश्चन मोस्टली पर्सनस का। तो क्या होता है, देखो सबसे पहला रीज़न है इसका साइज मैटर्स। और देखो लाइक हम फॉरेक्स मार्केट क्यों करें भाई, हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास स्टॉक मार्केट है भाई, इंडिया की रेगुलेटेड मार्केट है, ठीक है, हम वहाँ पे कर सकते हैं। हमारे पास भाई क्रिप्टो मार्केट आएगी, हमारे पास कमोडिटीज़ मार्केट है, तो भाई हमें क्या ऐसी आफत आ पड़ी जो हम भाई फॉरेक्स ही करें, ठीक है। लाइक काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ये होते हैं कि भाई हम फॉरेक्स क्यों करें जब ये इलीगल है या फिर हमारे इंडिया में नहीं है, तो हम फॉरेक्स क्यों करें, ठीक है। तो देखो कुछ पॉइंट्स हैं इसके पीछे भी, ठीक है। सबसे बड़ा पॉइंट है बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, ठीक है, मैं लिख देता हूँ बिगेस्ट मार्केट इन दी वर्ल्ड, ठीक है। मैं ऐसी जल्दबाजी में लिख रहा हूँ, राइटिंग बना ये काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी वीडियो। दोस्तों सबसे पहला रीज़न है, देखो साइज मैटर्स, यस दोनों जगह पर साइज मैटर करता है। फॉरेक्स दुनिया का दोस्तों सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है भाई, हर दिन यहाँ पर 7.5 ट्रिलियन 8 ट्रिलियन डॉलर्स तक का एक क्या होता है ट्रांजेक्शन्स होता है एवरी डे। और दोस्तों कंपेयर करो इंडियन स्टॉक मार्केट में सिर्फ 150 बिलियन डेली टर्नओवर है, और पूरे जो के नाम है आपका क्रिप्टो मार्केट है उसका भी एवरेज डेली वॉल्यूम 500 से या फिर 100 बिलियन ही है। मतलब कि फॉरेक्स दोस्तों एक ऐसा ओशन है, एक ऐसा समंदर है, जबकि स्टॉक और क्रिप्टो बस एक छोटा सा पॉन्ड है, यानी कि एक तालाब है, ठीक है, एक जस्ट तालाब है, एक पॉन्ड है। रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। इसको पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। दोस्तों अगर आप एक बाज़ार में जाते हो, एक बड़े बाज़ार में जाते हो, वहाँ पे आप टीवी बेचना चाहते हो, ठीक है, और वहाँ पर बायर्स ही नहीं हो, तो आप क्या होगा, ठीक है। या तो दोस्तों आपको प्राइस उसका कम करके, जो आप टीवी 5,000 का शायद बेचने वाले हो, आप उसको कहो कि भाई 4,000 दे दिए मेरे को, 4,000 में ख़रीद ले, या फिर 3,000 में ख़रीद ले, ठीक है। तो ये सही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। या तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा या फिर बायर ही मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। यहाँ पे दोनों ये चीज़ें आती हैं। फॉरेक्स में दोस्तों लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है कि आप चाहे एक छोटा ऑर्डर लगाओ या फिर बड़ा ऑर्डर लगाओ, हमेशा बाय और सेलर आपको मिल ही जाएगा। मतलब कि इंस्टेंट ट्रेड एग्जीक्यूशन और कम यहाँ पे मैनिपुलेशन होती है। मैनिपुलेशन तो लाइक मतलब बहुत ही कम होती है भाई, बट इंडियन मार्केट में देख लो, क्रिप्टो मार्केट में देख लो, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन देखने को मिलती है। ये सब जानते हो आप लोग भी पहले से, अगर थोड़ा बहुत भी मार्केट में आप रहे हो तो, ठीक है। एंड सेकंड जो पॉइंट है भाई वो है उसका, देखो 24/5 एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, यानी कि 24 घंटे मार्केट खुला रहता है 5 दिन तक। अगर आप इंडियन मार्केट में कभी ट्रेड करें या फिर क्रिप्टो में करें तो लाइक क्रिप्टो मार्केट तो 24 आवर्स ओपन ही रहता है, ठीक है, ये 7 डेज तक, क्योंकि बिटकॉइन तो संडे वाले दिन भी चलता रहता है, सैटरडे संडे। बट ये इंडियन स्टॉक मार्केट 5 दिन खुलता है, फ्राइडे तक खुलता है, और सैटरडे संडे क्या होता है वो वहाँ पे क्लोज्ड होता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंडियन स्टॉक जो मतलब हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट उसका फिक्स्ड टाइम है, ठीक है। सुबह 9:15 से लेके आपका हो गया 3:30 तक, ये उसका एक फिक्स्ड समय है। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब करते हो तो इतना फ्री टाइम निकालना काफ़ी तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लाइक अगर आप प्रोफेशन आपका स्टूडेंट है, ठीक है, आप 10-12 या फिर आप कुछ भी ग्रेजुएशन भी कर दो, ठीक है, तो या तो आप कॉलेज चले जाओ या फिर आप स्कूल चले जाओ या फिर आप अपना ट्रेडिंग में समय दे दो, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और अगर आप जॉब कर दो, तो अगर आप 9 to 5 जॉब कर दो, तब भी भाई देखो इंडियन स्टॉक मार्केट आपके लिए सूटेबल नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है समय निकालना, जो कि हर एक बंदा सोचता ही है काश ये मार्केट ये इतने बजे से इतने बजे तक खुल रही होती तो एटलीस्ट मैं एक ट्रेड लगा के देख लेता। अगर मतलब उसको नॉलेज है तो वो यही सोचेगा ना ऑब्वियसली, ठीक है। जो हमारी क्रिप्टो मार्केट होती है वो 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन ओपन रहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि लिक्विडिटी हर टाइम स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अगर कभी कभी मार्केट इतना अनप्रिडिक्टेबल भी हो जाता है कि एक ट्वीट से पहले ही प्राइस मतलब 20-30% हिल जाता है या फिर गिर जाता है। ये सब आप भी जानते हैं, एक छोटी सी न्यूज़ भाई क्रिप्टो हो या फिर फॉरेक्स हो थोड़ा सा इफेक्ट तो करती है, ठीक है, ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, नॉर्मल बात है। फॉरेक्स का दोस्तों फ़ायदा यही है कि 24 आवर्स ओपन रहती है, पहली बात तो 24 घंटा ओपन है,
पाँचों दिन तक, ठीक है। ये भी सैटरडे संडे क्लोज रहती है, ऐसा नहीं कि ये भी भाई into 7 ऊपर है, नहीं 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 नहीं। 5 दिन ऊपर में रहता है, मंडे से फ्राइडे तक, ठीक है। मतलब अगर आपको दिन में समय नहीं मिल पाता है तो आप क्या कर सकते हो, आप रात को लंदन या फिर यूएस सेशन में इजीली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे 9 बजे आओ, रात के 9 बजे ट्रेड करो, 12 बजे ट्रेड करो, 3 बजे करो, भाई आप कर सकते हो। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है टाइम की, टाइम बाउंड्री यहाँ पे नहीं है कि आप भाई सुबह कोई आना उससे पहले ट्रेड नहीं होगा, नहीं है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है दोस्तों, वो आपका लेवरेज, ठीक है भाई। लेवरेज, हो दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट में सेबी के रूल्स के बाद इंट्राडे लेवरेज सिर्फ 5 गुना ही तक बढ़ा है, ठीक है। ओनली 5x तक ही आपको मिलता है, आप भी जानते हैं। मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का ही ट्रेड यहाँ पे ले पाओगे अगर आप पूरा 5x तक का लेवरेज उठाते हो। क्रिप्टो एक्सचेंजेस में भी दोस्तों आपका लेवरेज 50x, 100x, और ये बिटकॉइन और एथेरियम में, मतलब एथेरियम में, बिटकॉइन में तो आपको 200x तक का लेवरेज, क्या नाम है आपका, डेल्टा एक्सचेंज आराम से इजीली दे ही देता है, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज के बारे में आप लोग जानते होगे, नहीं जानते हो तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा इन फ्यूचर, अभी तो नहीं। तो दोस्तों फॉरेक्स मार्केट में आपको ये जो आपका ब्रोकर है वो आपको 1:100, 1:2000 तक का ये भाई आपको लेवरेज प्रोवाइड कर देता है। अगर आपने एक्सएनएस का भी यूज़ करा है तो आप देखो भाई इसका लेवरेज कितना हाई है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास $100 भी है ना, यानी कि आप 7-8 हज़ार रुपये से ट्रेड करते तो आप आराम से $10,000 तक का ट्रेड एक पोजीशन साइजिंग ओपन कर सकते हो बिना किसी कंट्रोल के, ठीक है। आप सोचो छोटी कैपिटल से भी अगर आप बड़ी ट्रेड्स कर सकते हो तो यानी कि यहाँ पे बिगनर्स के लिए फॉरेक्स मार्केट में एंट्री कर पाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि उसके पास इतना भाई, अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो कहाँ से लेकर आएगा भाई अपने 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, ठीक है भाई, वो कहाँ से लेकर आएगा, उसके पास होंगे ही नहीं इतने पैसे। तो क्या होता है यहाँ पे आपको लेवरेज काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल जाता है फॉरेक्स मार्केट में, जिससे कि एक बिगिनर के लिए एंट्री बन जाती है। पर दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो लेवरेज है ना, ये आपके लिए सही है और ये आपके लिए गलत भी है, ठीक है। इसको सही से यूज़ करना ही आपकी मेन प्रायोरिटी है। ऐसा नहीं है कि आप $100 लेकर बैठे हो और आप सोचो मैं तो हाई लेवरेज से करूँगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ यहाँ पे कुछ ही मिनटों में, कुछ सेकंड्स में आपका जो अकाउंट है वो ज़ीरो हो जाएगा, ब्लो हो जाएगा भाई पूरा। तो लेवरेज के भी यूजेस करने के तरीके होते हैं, ऐसा नहीं कि लेवरेज भाई उठाया पेल दिया ए ट्रेड कोई सा भी, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना। लेवरेज के ऊपर भी हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी ये इंडियन स्टॉक मार्केट बिल्कुल रेगुलेटेड है, जैसे कि आप जानते हैं सेबी के अंडर में आती है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी के अंदर आती है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड है और एंट्री कॉस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे आपको पता ही अब है। बाकी जो आपकी क्रिप्टो मार्केट है वो अभी तक ज़्यादातर कंट्रीज़ में रेगुलेटेड ही नहीं है भाई, अभी तो इंडिया वाले ही डिसाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है। एंड देखो क्रिप्टो मार्केट में हैक, स्कैम और एक्सचेंजेस कोलैप्स, जैसे कि आपका FTX का केस, ये सारी चीज़ें कॉमन है भाई। फॉरेक्स काफ़ी ज़्यादा पुराना हो दोस्तों, ग्लोबली रेगुलेटेड मार्केट है, आपको पता ही है भाई। 50+ साल से ये चलता आ रहा है। इसके ब्रोकर भी आप जानते हैं भाई, देखो सबसे पॉपुलर तो आपका एक्सएनएस ही है, उसके बाद में फिर आपका साइसेस, ASIC एंड FCA वगैरह, ये जैसे अथॉरिटीज़ के अंडर में देखो रजिस्टर्ड भी होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर्स हैं, तो अगर आप ब्रोकर के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो बताते हैं मेरे को कमेंट करके, मैं ब्रोकर्स के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन फॉरेक्स क्रिप्टो से ज़्यादा ट्रस्टेड और ये सेफ ऑप्शन भी है, बट देखो धोधारी तलवार जैसा ही है भाई फॉरेक्स मार्केट भी, क्योंकि यहाँ पे लेवरेज ज़्यादा है तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। छोड़ो, बहुत सारी चीज़ें किसी और समय बात करेंगे किसी और पॉइंट में। एंड दोस्तों पॉइंट 5 है आपका यहाँ पे मोर पेयर्स मोर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। यहाँ पे आपको पेयर्स काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे पेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। और अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो दोस्तों देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में आप सिर्फ स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा से आप इंडाइसेस में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा से आप क्या कर सकते हो, कॉमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हो, यानी कि आपका ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, ये जो होते हैं कॉमोडिटीज़, वो सारे आप इसमें क्या करते हो, ट्रेड कर सकते हो। बाकी आप क्रिप्टो मार्केट की बात करें, ठीक है, क्रिप्टो मार्केट में आप क्या कर सकते हो भाई, ये आप BTC में ये ट्रेड कर सकते हो, इथेरियम में ट्रेड कर सकते हो, सोल में ट्रेड कर सकते हो, ट्रम्प में ट्रेड कर सकते हो, या फिर आपका जो एक है डॉज कॉइन, ठीक है, आप इन सब में ट्रेड कर सकते हो। तो ये सारे अल्ट कॉइन होते हैं, तो आप इन सब में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बट जो लेकिन जो आपका फॉरेक्स मार्केट है ना दोस्तों, वो आपको देता है 180+ पेयर्स, ठीक है, 180+ पेयर्स भाई। इतने पेयर्स है, करो ट्रेड जो आपका मर्जी है भाई। आपको यूरो USD ट्रेड करना है,
भाई पे लो ट्रेड, अगर आपको GBP USD ट्रेड करना है आप करो ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे आपको ए माइनर एक्सोटिक्स पेयर और मेजर पेयर्स सारे तरीके के पेयर्स देखने को मिल जाएंगे। जो भी ट्रेड करना आराम से करो भाई, पेयर्स की कमी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर यानी कि आपके ये ट्रेडिंग के ऑप्शंस खत्म ही नहीं होते भाई, जितने ये ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो दोस्तों उतना ही पैसा आपका बनने के चांसेस हाई होते हैं, ठीक है। एंड जो 6 पॉइंट है दोस्तों आपका क्यों हमें फॉरेक्स करनी चाहिए वो है दोस्तों आपकी वॉलेटिलिटी विद कंट्रोल, ठीक है। देखो क्रिप्टो मार्केट की मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, वॉलेटिलिटी विद कंट्रोल। भाई काफ़ी लोगों को राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, तो भाई मेरे जो वर्ड्स हैं उन्हीं कैच कर लेना, ठीक है। तो इसको मैं पहले शिट ये क्या करता हूँ मैं, ठीक है, वॉलेटिलिटी विद कंट्रोल। देखो क्रिप्टो की प्रॉब्लम है कि वो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी के साथ आता है, यानी कि कभी एक ट्वीट आया, एलोन मस्क ने कुछ बोल दिया, फिर किसी बड़े गवर्नर ने कुछ बोल दिया, तो क्या होगा वहाँ पे मार्केट थोड़ी सी एकदम नीचे आ जाती है, 20% नीचे, 30% नीचे, मतलब कि आपकी मेहनत दोस्तों 1 सेकंड में जा सकती है यहाँ पे। बट दोस्तों इंडियन मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा स्लो, आप जानते हैं वॉलेटिलिटी इंडियन मार्केट में इतनी नहीं है, मतलब कि पैसा बनाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस उसमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसमें एकदम इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स नहीं आते। लाइक अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो उसमें भी एक कुछ ही डेज में ये बड़े बड़े मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं कि ये 300 पॉइंट्स की कैंडल बन रही है, 400 पॉइंट्स की बन रही है, 150 पॉइंट्स की बन रही है ना। बेसिकली हर चीज़ का मतलब दोनों मार्केट में थोड़ा सा ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी टाइप की है। बट फॉरेक्स में क्या है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपकी बैलेंस है, मतलब मार्केट में आप उतना मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो जितना आपको प्रॉफिट होने के लिए चाहिए। पर दोस्तों इतना भी नहीं कि एक न्यूज़ पर आपका अकाउंट जीरो हो जाए, और ऐसा नहीं कि भाई देखो फॉरेक्स में जीरो नहीं होते अकाउंट, भाई यहाँ पे इवेंट्स न्यूज़ भाई बहुत मायने रखते हैं। लाइक किसी ने अगर इवेंट ट्रेडिंग करी हो, न्यूज़ ट्रेडिंग करी हो, तो वो सब जानता है कि भाई इन सब से तो थोड़ा सा अगर एक किसी बिगनर को नॉलेज नहीं है तो भाई वो ट्रेड ना ही करे इन दिन, तो वो उसके लिए बेस्ट है, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर आप यूरो USD को ट्रेड कर दो, ठीक है, इसको ट्रेड करते हो तो दोस्तों एक दिन का नॉर्मल मूवमेंट आपको 50-100 पिप्स आराम से मिल जाता है, ठीक है। मतलब कि पैसा बनाने के लिए आपके लिए सफिशिएंट मूवमेंट है, यहाँ पे आप बना सकते हो अगर आपको नॉलेज, अगर आपको एनालिसिस आती है, अगर आपको ट्रेडिंग आती है, आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है, अगर आप इंडिकेटर यूज़ करते हो तो आपको ये पता होता है कि भाई मेरी कहाँ पे ये सेटअप बनना है, मैं कहाँ पे ट्रेड करके इतने पॉइंट्स, इतने नहीं तो भाई मैं 30 से 50 पॉइंट्स या फिर 40 पॉइंट्स कैप्चर कर सकता हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट अपने लिए निकाल सकता हूँ, वो मेरे लिए सफिशिएंट है भाई, इतना मूवमेंट आपके लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों सवाल ये है कि इंडियन मार्केट में क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स में आप किस साइड हो, ठीक है। देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है भाई, देखो मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करा है, लाइक ज़्यादा समय नहीं, क्रिप्टो में भी करा है, बट फॉरेक्स मेरे को थोड़ा सा बेस्ट लगता है, पता नहीं क्यों बट लगता है मेरे को, ठीक है। और अगर आपको देखो सेफ और स्लो ग्रोथ चाहिए तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ही जाओ, आप भाई इसी में ही जाओ, क्योंकि अगर आपको सेफ खेलना तो जाओ भाई, ठीक है। अगर आपको ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड और स्लीपलेस नाइट्स पसंद है, ठीक है, तो आप फिर भाई क्रिप्टो में जाओ। तो भाई क्रिप्टो मार्केट आप ही के लिए है सर जी, क्या बात करिए आपने, ठीक है। बट ट्रेडिंग में दोस्तों देखो पैसा वहीं बनता है जो कि मार्केट को समझता है, ठीक है। और फॉरेक्स मार्केट आपको ग्लोबली सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देती है, वो देने का दम रखती है, ठीक है। तो अगर आप फॉरेक्स की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो भाई देखो बेस्ट ऑप्शन है भाई फॉरेक्स ही करो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लंबा शायद खिंच गया ये टॉपिक, सो पहले इन सबको क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों देखो डेमो अकाउंट, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। डेमो अकाउंट जैसे कि हमने स्टेप 1 में समझा कि फॉरेक्स क्या है, और स्टेप 2 डेमो अकाउंट रिस्क फ्री, ठीक है। दोस्तों मान लो आपने 1-2 महीने मार्केट ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है, न्यूज़ और चार्ट्स के रिलेशनशिप को समझ गए कि भाई कैसे वर्क करती है, कैसा काम करती है, ठीक है। तो दोस्तों अब आपका अगला ये लॉजिकल स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है, राइट भाई आपका डेमो अकाउंट आपका ये लॉजिकल स्टेप होगा, यानी कि यहाँ पे आपको डेमो अकाउंट के साथ ही ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि भाई मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, मैं क्या करता हूँ, मैं $100 $200 $300 $400 ले आके एकदम ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। वो आपका लॉजिकल स्टेप नहीं, ठीक है, क्योंकि जस्ट अभी आपने सीखा है, अभी आपने ये लर्निंग ली है, ठीक है, अभी आपने सिर्फ लर्निंग ली है, अभी आपको ये पता नहीं, आपने अभी ट्रेड प्लेस करके देखा नहीं,
तो आप उसके लिए क्या करना चाहिए भाई, देखो डेमो अकाउंट में ट्रेड कर लो। अब मान लो आपने 1-2 महीने ये मार्केट ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है, आपको हर चीज़ समझ में आती है। डेमो अकाउंट दोस्तों क्या है, एक ऐसा प्रैक्टिस एक ग्राउंड है जहाँ पर आपको ना एक ब्रोकर, जो आपको ब्रोकर है वो क्या देता है, आपको एक्चुअली पैसा देता है, ठीक है। और पैसा क्या था वो थोड़ा सा ये मतलब रियल मनी नहीं होती है, वो वर्चुअल पैसा देता है। बट यहाँ पे क्या होता है, आप 100% ये रियल मार्केट में ट्रेड करते हो, यानी कि जो आपका पैसा है वो तो ये रियल नहीं है। बट जो मार्केट है भाई, मार्केट 100% रियल है। ऐसा नहीं कि आपको ये वर्चुअल पैसा मिल रहा है तो वर्चुअली मार्केट ये जो आपके काम भी नहीं है, ठीक है, आपके काम आएगी, ठीक है। यहाँ पे एक तो अपॉर्चुनिटीज़ भाई देखो, फॉरेक्स मार्केट भी अब डेमो देता है। एंड अब क्या, फॉरेक्स मार्केट में ये डेमो अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में भी आप डेमो अकाउंट में कर सकते हो भाई, ये पेपर ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। डेमो अकाउंट को पेपर ट्रेडिंग भी कहते हैं, ठीक है। डेमो अकाउंट दोस्तों देखो एक ऐसा प्रैक्टिस ग्राउंड है, जैसे कि मैंने भी बताया कि जहाँ पे आपको ब्रोकर ना वर्चुअल पैसा देता है, फेक मनी देता है, बट आप रियल मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो, वो भी बिना किसी रिस्क के। मतलब कि लर्निंग 100% रियली आपकी, लेकिन जो आपका लॉस है वो 0% लॉस है आपका, ठीक है। लर्निंग आपकी कोई इफेक्ट नहीं होगी, लर्निंग आपकी 100% ही है। तो दोस्तों इसको ना आप एक सिंपल लैंग्वेज में एकदम क्रिकेट के नेट प्रैक्टिस के जैसा ही समझ सकते हो, यानी कि सचिन तेंदुलकर भी दोस्तों बिना नेट प्रैक्टिस के डायरेक्ट मैच खेलने नहीं जाता था, ठीक है। वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में बिना डेमो अकाउंट के डायरेक्ट लाइव पैसा लगाना मतलब कि आपका विकेट पहली बॉल पर ही गवा देना है, ठीक है। उसी टाइप का ये गेम को समझो आप, ठीक है। चलो इसको एक रियल लाइफ एग्जाम कह रहा हूँ मैं, एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों एक रवि नाम का बंदा था जो कि बिगनर था, ठीक है। उसने बिना डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग किया, उसने क्या करा, सीधा ये $200 का ये लाइव ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर दिया और $200 उसने वहाँ पे अपने पुट कर दिए, ठीक है। एंड पहले ही दिन दोस्तों उसने 5 गलतियाँ करी, रॉन्ग लॉट साइज यूज़ करा, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और वो स्टॉप लॉस लगाना भूल गया। और दोस्तों न्यूज़ के समय वो ट्रेड कर रहा है, जो कि सबसे बड़ी गलती तो भाई यहीं पर ही है, ठीक है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या वो एकदम ही भाई अमीर बन गया, या उसने $400-500 एकदम ही बना दिए? क्या हुआ भाई, उसका $200 का अकाउंट बिलो हो गया भाई, वो ज़ीरो करके बैठ गया। इस टाइप से होती है लाइक ट्रेडिंग की शुरुआत लोगों की। बट दोस्तों वहीं पे दूसरी तरफ हमारा एक समझदार दोस्त भी है जिसका नाम है अर्जुन, ठीक है। अर्जुन, उसने क्या करा, उसने पहले 2 महीने डेमो अकाउंट में एक ट्रेड करा, उसने प्रैक्टिस करी, उसे समझ में आया कि देखो लॉट साइज क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, पिप्स क्या होता है, कैसे काम करते हैं, स्टॉप लॉस क्यों जरूरी होता है, स्टॉप लॉस क्यों लगाना चाहिए, और न्यूज़ के टाइम पे मार्केट कैसे जंप करता है, न्यूज़ के टाइम पे हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, ये अपनी पोजीशन साइजिंग को कैसे ये मैनेज करके रखना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसने सीखी, डेमो अकाउंट के साथ सीखी उसने। एकदम ही भाई उसने $100 पुट नहीं करे, मैं भी करके देखता हूँ, नहीं, उसने इतनी सारी चीज़ें सीखी, उसने समझा कि भाई पहले मार्केट वर्क कैसे करती है, पहले मैं ये तो समझ लूँ भाई, ये रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, मैं ये तो समझ लूँ भाई, पहले जो मेन चीज़ें पहले उसने वो समझी, मैं स्टॉप लॉस क्यों लगाऊँ भाई, इसके लिए क्या ज़रूरी है, मैं क्यों करूँ भाई। चाहता था भाई वो भी क्या करता, वो भी उल्टे सीधे काम करना करता, ठीक है। बट उसने क्या करा, उसने अपना डेमो अकाउंट पेशेंस के साथ खोला, उसने प्रैक्टिस करी, उसने लॉट साइजिंग को समझा, उसने पोजीशन साइजिंग को समझा, क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए, उसने पिप्स को समझा, पिप्स क्या होते हैं, पिप्स कैसे काम करते हैं, उसने लॉट साइज को समझा, ठीक है। उसने न्यूज़ को समझा कि न्यूज़ के टाइम पे हम अपनी पोजीशन को, अपने मतलब स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल कर सकते हैं, उसने ये सारी चीज़ें समझी, उसने सीखी, ठीक है। जब उसने रियल पैसों से शुरू किया तो देखो पहले दिन उसका कंट्रोल और उसका कॉन्फिडेंस क्लियर था, उसका एकदम हाई था, क्योंकि उसको वो चीज़ आई है जो उसने नहीं सीखी थी, क्या नाम है आपके रवि ने नहीं सीखी थी। यही दोस्तों डेमो अकाउंट आपके लिए भी एक सेफ्टी का जैकेट ही है, ठीक है। अगर आप बिना जैकेट के स्विमिंग पूल में कूद जाओगे तो डूबने के चांसेस वहाँ पे क्या है, आपके हाई हैं भाई, फिर तो आप जानते हो क्या है। लेकिन दोस्तों डेमो आपको पहले तैरना सिखाता है, ठीक है, आपको चलना सिखाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि डेमो अकाउंट को गेम की तरह एकदम ट्रीट मत करो भाई। मैं भी करता था भाई, तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मैं क्या दूध का धुलाऊं, नहीं। जब मैं स्टार्टिंग में डेमो अकाउंट में ट्रेड करता था, मैं क्या करता था, एक्सनेस में $500 एकदम फंड ऐड कर दिए भाई, जेब में नहीं हो चाहे ₹5, $500 मैंने फंड ऐड कर दिए। क्यों? क्योंकि भाई वर्चुअल पैसा है, मेरे बाप का क्या जा रहा है भाई, वर्चुअल पैसा है, मैं चाहूँ तो $1,00,000 ऐड कर दूँ, क्या बढ़िया। मैं एक गेम खेलता था, ठीक है भाई, मैं ये सोचता है यार ये फेक ही पैसा तो है। और मैं भाई लॉट्स भी पता है कैसे है, 10 लॉट्स 20 लॉट्स 30 लॉट्स में देखता था कितना पैसा बनेगा भाई, इतने लॉट्स पे क्या होगा।
मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई पेशेंस नाम की चीज़ नहीं, कोई जो रियल ट्रेडर के अंदर होनी चाहिए बातें वो थी ही नहीं। पर दोस्तों अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो देखो डिसिप्लिन नहीं सीखोगे तो रियल लाइफ में आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। ये भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सभी लोग एक ही बात बोलते हैं क्योंकि एक ही बात काम आती है, डिसिप्लिन, पेशेंस, भाई ये कंसिस्टेंसी काम आती है। सभी ट्रेडर्स यही क्यों ही बोलते हैं, क्योंकि ना पता है कि यही चीज़ काम आएगी। और मैं भी इससे ज़्यादा क्या बोलूँ भाई, यही तीनों चीज़ें काम आएंगी आपके। तो मेन चीज़ ये है कि आप कैसे इसको ट्रीट करते हैं डेमो अकाउंट को, भी मेन चीज़ है। इसको एज अ गेम, इसको कोई वो मत समझो कि भाई फ्री का पैसा उड़ाओ, $500, $1000, $1,00,000 भाई कितने भी कर लो, आपका वो बात बनेगी नहीं जो आप रियल ट्रेडिंग में फिर स्टार्ट करने को जाओगे। भाई अगर आप अपना रियल लाइव अकाउंट खोलोगे उसमें भी आप भाई $50, मैक्स $100, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा $500, इतने ही तो ऐड करोगे। तो भाई डेमो अकाउंट में भी उसी टाइप से करो ना फिर। क्यों डेमो अकाउंट में भाई आप सोच रहे हो कि मैं $1,000 भाई फंड ऐड करता हूँ, मेरे बाप का क्या जा रहा है भाई, ये ब्रोकर दे रहा है, हम तो यूज़ करेंगे, हम तो मज़े लेंगे, हमें तो प्रॉफिट देखने से मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे ट्रीट करने से क्या होता है कि आपकी डिसिप्लिन, आपकी जो मेंटेलिटी है ना वो बेकार होती है। तो दोस्तों बिगनर का सेकंड स्टेप यही है कि कम से कम 1 से 2 महीने डेमो ट्रेडिंग करें, जिसे हम कहते हैं पेपर ट्रेडिंग। भाई वो पेपर ट्रेडिंग करें, अपनी मिस्टेक्स को नोट्स करें, नोट डाउन करें, और ये समझो कि आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है ना वही आपका आगे चल के आपका ये ब्रह्मास्त्र बनेगा। ठीक है, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, लॉन्ग टर्म करते हो, या फिर आप स्विंग ट्रेडर हो, या फिर आप क्या कहते हैं स्कैल्पर हो। ठीक है, ये सारी चीज़ आप समझो। देखो जब भी डेमो में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाओगे तभी आपका अगला स्टेप होगा कि आप रियल अकाउंट में भी ये प्रॉफिट बना पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ के चलो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आगे इन फ्यूचर साबित होंगे। ठीक है, स्टेप 3 है स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्टेप्स। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 3 स्मॉल कैपिटल एंड स्मॉल स्टेप्स। इसका हिंदी वर्जन में बता देता हूँ, छोटा कैपिटल और छोटे कदम। ठीक है, मेरे को पता है आपको इंग्लिश आती है बट मैं थोड़ा सा ट्रांसलेशन कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों मान लो आपने डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कर ली, गलतियों से सीख लिया और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हाँ भाई अब मैं ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। आपको कॉन्फिडेंस आ गया, अब दोस्तों समय आता है रियल पैसों से मार्केट में एंट्री लेने का। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बिगनर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो ज़्यादा पैसा डाल के एकदम शुरू कर देता है। बोल भाई मेरे को तो सब आ गया, अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं $500 फंड ऐड करूँगा। अब भी भाई वो ये नहीं समझ रहा कि चलो मेरे को थोड़ा सा आया, एक काम करते हैं $100 से स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम $200 से स्टार्ट करते हैं। नहीं भाई, ये ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसमारी मैंने लिखा था स्मॉल स्टेप्स स्मॉल कैपिटल के साथ शुरुआत। ठीक है, तो अपने पैसों को सही इस्तेमाल करना, उसको सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना सीखो। देखो फॉरेक्स ना एक मैराथन की तरह ही है। ठीक है, यहाँ पर पहले दिन ही ये लखपति बनने वाले ना ये सपने में पड़ के ये गिर जाते हैं। सबसे पहला रूल है कि देखो स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्टेप्स। मान लो आपके पास 50,000 रुपये हैं। ठीक है, और आपने ट्रेडिंग के लिए 50,000 रुपये जमा करे या फिर आपने कहीं से जुगाड़ करा। अगर आप देखो सीधा ये पूरे 50,000 डाल दोगे और गलती वहाँ पे हो गई, या फिर अगर कोई भी ट्रेड आपके अगेंस्ट में चले गया, तो वहाँ पे आपका जो ट्रेडिंग करियर वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप वहीं पे अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए क्या करते हो, भाई मेरे पास 50,000 रुपये पड़े हैं, मेरे पास 50,000 रुपये पड़े रहने दो इन्हें साइड में, भाई इन्हें काम में मैं पूरे पैसे लगाऊंगा ही नहीं। मैं क्या करूँगा 5-10 हज़ार रुपये से शुरुआत करता हूँ। ठीक है, रुपये 5,000 10,000 से स्टार्टिंग करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। और दोस्तों कोई भी गलती होती है तो आप उसको मैनेज कर लोगे, वो आपके लिए मैनेजेबल रहेगा। बट अगर आप 50,000 पूरे ही फंड ऐड करके उसमें ट्रेड करोगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा रिस्की और आपके फ्यूचर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। एक रमेश और सुरेश दोनों दोस्त थे। ठीक है, उन दोनों ने ट्रेडिंग को सेम टाइम पे शुरू करा। ठीक है, जो आपका रमेश और सुरेश है वो ट्रेडर ने ट्रेडिंग को दोनों एक ही समय पे शुरू करा। ठीक है, रमेश ने अपना पहला पूरा 1,00,000 रुपया डाल दिया अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। जो आपका रमेश था उसने पूरा
1 लाख फंड क्या करता हूँ मैं, 1 लाख फंड पूरा उसने अपने ए ब्रोकर में डीमेट अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। एंड उसने पहले ही वीक में उसने इतने गलत ट्रेड लिया और जो उसका 30 से 40 हज़ार रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। एंड वो शॉक में आ गया, कॉन्फिडेंस उसका काफ़ी टूट गया, लो हो गया, और उसने ट्रेडिंग को क्या करा, क्विट कर दिया, क्योंकि भाई वो एक 40-50 हज़ार का लॉस लेके जा चुका है, ठीक है। उसके बाद 50 हज़ार रुपये बचे हैं, वो 1 लाख रुपये तो वो 50 हज़ार को कैपिटल कर चुका अपने। और वहीं पे दोस्तों दूसरी तरफ जो हमारा सुरेश था, उसने क्या करा, उसने सिर्फ 10 हज़ार रुपये से शुरुआत करी। उसने अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करा, उसने कहा चलो भाई मेरे पास 1 लाख रुपये पड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 10 हज़ार रुपये से शुरुआत करता हूँ। उसके अंदर माइंड है, उसके अंदर ये डिसिप्लिन है, उसके अंदर ये समझ है कि मेरे को क्या करना चाहिए। उसने सही डिसीजन लिया जो उसको ट्रेडिंग के करियर को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। दोस्तों उसने भी गलतियां करी, ऐसा नहीं कि उसने एकदम ही ट्रेड किया उसने प्रॉफिट करा, उसने भी गलतियां करी, उसने भी लॉसेस करे। लेकिन दोस्तों सिर्फ 2 हज़ार रुपये का उसने लॉस करा या फिर 4 हज़ार का लॉस बुक करा, उसने ये सीखा कि अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करो और धीरे धीरे उसमें प्रॉफिट बनाना शुरू कर दो, ठीक है। 6 महीने में दोस्तों वो स्टेबल हो गया और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया। फिर उसने अपना कैपिटल को ग्रेजुअली बढ़ाया, उसने डिसिप्लिन के साथ अपने कैपिटल को ग्रो करा। अगर वो भी सुरेश की तरह, रमेश की तरह होता तो वो क्या करता भाई, वो भी अपना पूरा ये फंड डालता एंड वो भी भाई लॉस करते करते इस पोजीशन में आके क्या कर देता, क्विट कर देता। बट नहीं, उसने सही डिसीजन के साथ ये वर्क करा ट्रेडिंग में। देखो ट्रेडिंग भी एज अ बिजनेस है, सही डिसीजन लोगे तो आप ये प्रॉफिट लेके जाओगे अपने घर पे, ठीक है। बट अगर आप ट्रेडिंग को समझोगे कि पैसे कमाने की मशीन, तो फिर आप कहीं ना कहीं तो गलतियाँ करोगे यार, ये नॉर्मल बात है, ठीक है। एक और चीज़ देखो, ग्रीड को कंट्रोल करना सीखो। बिगनर को लगता है कि अगर हम $100 डाल के $1000 बना सकते हैं तो क्यों ना एक ही दिन में कर लें। $100 से $1000, भाई इसमें क्या गलत है यार। देखो ये लालच है ना, ये कुछ नहीं है। आप 7 हज़ार से 1,95,000 बनाने का यहाँ पे क्या कर दो, ट्राई कर दो। अगर ऐसा हो सकता है हम क्यों ना ये कर लें। भाई नहीं करो, ठीक है, मत करो, क्योंकि आप अगर ऐसे थॉट्स के साथ आओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन दोस्तों रियलिटी में फॉरेक्स ना काफ़ी ज़्यादा स्लो और स्टडी चलती है, ठीक है। जितना डिसिप्लिन से आप अपने स्मॉल स्टेप्स को उठाओगे, कदम उठाओगे, उतनी आपके लिए कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और उतना ही आप आगे चल के अपने लिए सही स्टेप्स को फॉलो कर पाओगे, अपने लिए सही फ्यूचर को, एक करियर को बना पाओगे। तो याद रखो स्टेप 3 की सिंपल है भाई। देखो रियल पैसों से एंट्री लो, लेकिन हमेशा स्मॉल कैपिटल और स्मॉल स्टेप्स के साथ। ये आपको बचा लेगा अननेसेसरी बड़े लॉसेस से, और दोस्तों आपको टाइम देगा एक मैच्योर ट्रेडर बनने का। मार्केट में आपको टिकने का टाइम देगा ये आपको मार्केट भगा नहीं देगा कि चल भाग यहाँ से। बट उसके लिए क्या आपको स्मॉल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। छोटे छोटे प्रॉफिट से खुश रहो, छोटे छोटे कैपिटल से ट्रेड करो। अगर आप $100 लेकर आ रहे हो और भाई अगर एक दिन में $50 बनने, खुश रहो। नहीं, ये ज़्यादा नहीं चाहिए भाई, हमारे लिए बहुत है। हम प्रॉफिट कर तो रहे हैं एटलीस्ट, दूसरों से दूसरे लॉसेस लेके बैठे हम एटलीस्ट प्रॉफिट कर तो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को दिमाग में लेके चलो, ठीक है। एंड स्टेप 4 पेशेंस और माइंडसेट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ पेशेंस एंड माइंडसेट, ठीक है। एक तो मेरे को पेंसिल से लिखने में आता नहीं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड्स हो रहे हैं, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक लाइन हमेशा याद रखना कि मार्केट को हमेशा जीतने की जल्दी मत करो, ठीक है। मार्केट से सीखने का दम रखो, पेशेंस रखो। आप सोचो कि भाई मेरे को मार्केट में आया हूँ तो मैं यहाँ पे ये पैसे कमा के नहीं, मेरे को थोड़ा सा सीखना है, ठीक है, मार्केट सीखना है। देखो ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर का ही गेम नहीं है। यहाँ पे देखो 70% आपका एक दिमाग माइंडसेट है और 30% आपकी स्ट्रेटजी काम करती है। मतलब कि अगर आपका ये माइंडसेट और पेशेंस स्ट्रॉन्ग है, डिसिप्लिन है, तो आप गलतियों के बावजूद भी सर्वाइव कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे एक टिक जाओगे, आपकी तशरीफ यहाँ पे टिक जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आप कहते हो भाई मैं तो ट्रेडर बनना चाहता हूँ, चाह के भी आप अपनी कितनी भी स्ट्रेटजी बना लो, फिर भी यहाँ पे हार जाओगे, ठीक है। आप कितनी बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी उठा लो, तो पेशेंस तो ज़रूरी है ट्रेडिंग में, ठीक है। सो पेशेंस और माइंडसेट का पावर यही है कि सही दिमाग से लो और पेशेंस के साथ अपनी स्ट्रेटजी पे वर्क करते रहो। थोड़ा सा समय लेगी बट आगे चल के आपको प्रॉफिटेबिलिटी की ओर ले जाएगी।
एक रियल लाइफ स्टोरी के साथ इसको समझते हैं। मान लो ये राहुल और अमन दोनों फॉरेक्स मार्केट में नए थे, ठीक है। राहुल दोस्तों हर 10-15 दिन में ट्रेड्स, हर 15 दिन में ये 10-15 ट्रेड्स लेता था दिन में, ठीक है। यानी कि डे में 15-20 ट्रेड्स करता था। भाई ये भी मेरी तरह ही है, मैं भी ऐसी जब मर्जी है कितने भी ट्रेड उठाती है, ठीक है। उसका सोचना ये था कि दोस्तों जितना ज़्यादा ट्रेड्स लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट्स होने के हमारे लिए चांसेस हैं, एंड ये रियलिटी है भाई। कोई भी बिगनर ट्रेडर अगर आता है तो वो क्या सोचता है, जितने ज़्यादा ये ट्रेड्स उतने ज़्यादा प्रॉफिट्स। बट ये रियलिटी नहीं है, ठीक है। उसने ओवर ट्रेड किया, उसने गलत किया, उसने गलत टाइम पे एंट्री ली और 2 महीने में उसने अपना पूरा $500 का कैपिटल गायब कर दिया, वाइप आउट कर दिया भाई मार्केट से। तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है। और देखो दूसरी तरफ जो आपका अमन था, उसने क्या करा, उसने पेशेंस रखा, उसने डिसाइड किया कि भाई मैं दिन में सिर्फ 1 से 2 ही ट्रेड्स लूंगा। और आपने सुना होगा कि हर एक जेन्युइन ट्रेडर क्या कहता है, पर डे या तो 1 ट्रेड लो, 2 मैक्सिमम 3 ट्रेड ले लो, बात खत्म। नहीं चाहिए भाई ज़्यादा ट्रेड, हमको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैक्सिमम 1 से 2 ही ट्रेड लेगा जो एक रियल ट्रेडर होगा, वो भी तब लेगा जब उसकी क्लियर अपॉर्चुनिटी सामने होगी, उसका सेटअप सामने होगा। हाँ जी, मैं यहाँ से एक पोजीशन बनाऊंगा तो या तो मेरा यहाँ पे आके स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे मेरी टारगेट होगा। जब उसको क्लियर सेटअप दिखेगा तभी वो ट्रेड लेगा। ऐसा नहीं कि हाँ भाई यहाँ पे तो बना दिया, अच्छा यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये अपॉर्चुनिटी है भाई, यहाँ पे ये बाय कर दो, यहाँ पे सेल कर दो, एक काम करते हैं। ऐसा नहीं करेगा वो, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको भी यही करना है कि आपको सही तरीके से ट्रेड करना है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। तो देखो इसमें क्या चीज़ हमने समझी कि देखो ट्रेडिंग में पेशेंस रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। राइट सेटअप का वेट करो और इसको कंट्रोल करो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले जो अपना एक पेशेंस को सुधारो, ठीक है। सेकंड, राइट सेटअप का वेट करो। हर सेटअप पे एंट्री मत मारने बैठ जाओ जो आपका बन भी नहीं दिया। अब बस आपको लग रहा है ओ भाई यहाँ पे ये ट्रेड है तो यहाँ पे एंट्री लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो सकता है। आपको पता भी नहीं कि होगा नहीं होगा, हो सकता है। क्या करा आपने, सेटअप का वेट नहीं करा, यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस हिट हुआ और आप यहाँ से लॉस लेकर चले गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बुड़बक वाली मत करो भाई, ठीक है। रिस्क को कंट्रोल करो, अपने रिस्क को कंट्रोल करना सीखो। तो ये सारी चीज़ें आप अगर सीख के चलोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी भाई आगे, क्योंकि ये बातें आप समझ पा रहे होगे, अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे भाई। हम भी उसी चीज़ से निकले, ठीक है। 5 जो स्टेप है, स्टेप 5 वो है आपका कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म अप्रोच, ठीक है, लॉन्ग टर्म अप्रोच। अब दोस्तों देखो आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप ये है कि कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म अप्रोच, लॉन्ग टर्म सोच होनी चाहिए आपकी। देखो ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है जो कि 1-2 दिन या फिर 1-2 महीने में मास्टर नहीं किया जा सकता। आप लोग जानते हो उस बात को, ये रियलिटी है। देखो जैसे ड्राइविंग सीखने में टाइम लगता है ना, वैसे ही ट्रेडिंग सीखने में भी आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये है कि देखो बिगनर को ना लगता है कि वो एक ही ट्रेड में उसने ऐसा ट्रेड लेना है कि ये रिच बना देगा, रिच बन जाना है। लेकिन सच ये कि दोस्तों फॉरेक्स मार्केट एक गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये एक गेट रिच स्लो एंड स्टडी स्किल है। एक रियल एग्जांपल के साथ एक समझे तो मान लो एक संदीप नाम का व्यक्ति है, ठीक है। उसने ट्रेडिंग की शुरुआत करी, ठीक है। किसने? संदीप ने। उसने ट्रेडिंग की शुरुआत करी, उसने पहले महीने में प्रॉफिट बनाया, उसको लगा कि अब मैं तो भाई प्रो ट्रेडर बन गया। दूसरे महीने में उसने ग्रीड मार के क्या करे, बड़े बड़े लॉट साइज लेने शुरू कर दिए, ठीक है। उसने लॉट साइज ही बढ़ा दी। उसको लगा कि 1 महीने में अगर प्रॉफिट कर रहा तो भाई मैं प्रो ट्रेडर बन गया, बस अब तो लॉट साइज बढ़ाओ, जितना प्रॉफिट हो सके निकालो। क्या हुआ फिर भाई, उसका अकाउंट हाफ हो गया, उसका अकाउंट भाई 50% डाउन में चले गया, क्योंकि उसने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ अब ये मार्केट में उतरना शुरू कर दिया था। तो उसका कॉन्फिडेंस टूट गया, उसने एंड में आके क्या करा भाई, क्विट कर दी। क्योंकि भाई देखो आता हुआ पैसा सबको अच्छा लगता है, जाता हुआ पैसा सभी को वो लगता है कि भाई मेरा पैसा चले गया। तो वो एंड में क्या करता है, तो क्विट कर देते हैं या फिर ओवर ट्रेडिंग कर करके और पैसा अपना गंवाते रहते हैं भाई। चलता रहता है फिर उनका ऐसे सिस्टम। तो आपको सिस्टम के नीचे नहीं आना, सिस्टम को अपने नीचे दबाना है, ठीक है। वहीं पे दोस्तों ये जो हमारा रोहन है, उसने क्या, उसने भी ट्रेडिंग को करा। उसने ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट किया। उसने डिसाइड किया कि भाई पहले साल में प्रॉफिट नहीं बनेगा तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सीखना और कंसिस्टेंसी पर फोकस करता रहूँगा, मैं कुछ नहीं जा रहा, मेरे को नहीं चाहिए प्रॉफिट।
उसने डेली 1 घंटा मार्केट को दिया, ठीक है, 1 घंटा मार्केट को दिया। उसने अपनी ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करके रखी। उसने हर गलती को वहाँ पे क्या करा, नोट डाउन करा, लिखा, उसने गलतियों से सीखा। 1 साल बाद उसका अकाउंट सेफ था और धीरे धीरे उसकी ग्रोथ भी शुरू हो गई थी, स्टेबल हो चुकी थी, ठीक है। वो डेली फिर प्रॉफिट्स, थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स, ज़्यादा नहीं कि ये 1000, 1500, 1 लाख डॉलर, थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स करने लग गया। भाई खुशी की बात है, ठीक है। कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ है, ठीक है। तो आपको इसी माइंडसेट के साथ चलना कि मेरे को सीखना है पहले, लाइक मेरे को मार्केट सिखाएगी। जो पैसा वो मार्केट आपसे खींचेगी वो आपको वापस देगी बाद में। ऐसा नहीं है कि वो मार्केट जो आपसे पैसे ले रही है, आप जो लॉसेस में जा रहे हो वो आपके ऐसे ही हैं भाई, फिर कभी ज़िंदगी में कुछ होगा ही नहीं आपका। आप सारे लॉसेस को कवर कर लोगे, मार्केट आपको दोबारा रिटर्न पेमेंट देगी आपकी, जो आप ये अपने मार्केट में लगा रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों इससे क्या समझ में आता है कि फॉरेक्स मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ आपको विनर बनाएगी, वो है आपकी लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और आपकी लॉन्ग टर्म अप्रोच। डेली थोड़ा सा टाइम मार्केट को दो, गलतियां लिखो, उससे सीखो, स्मॉल प्रॉफिट भी सेलिब्रेट करो यार। 10-20 डॉलर, $5, $3। भाई मेरा पहला डॉलर जब प्रॉफिट हुआ था मैं भाई बहुत खुश था। $1 भाई कितना होता है, $70, $80 इतना, बट आई एम स्टिल हैप्पी। कोई नहीं चाहिए भाई मेरे को, क्या करूँगा मैं, $1 लाख का मेरे को $1 में हैप्पी हो रही है क्योंकि मैंने पहली बार प्रॉफिट बनाया था। बट आज मैं $100, $500 इजीली बना लेता हूँ। तो लाइक मेरे को पता है कि हाँ जी मैंने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, ये फेज़ पे मैं कैसे आया। आप एकदम नहीं आओगे, बट छोटे छोटे प्रॉफिट को सेलिब्रेट करो, क्योंकि देखो वही है कंपाउंड होकर जो बड़े बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारी आज की वीडियो थी। तो दोस्तों हमने आज क्या समझा, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केट को समझना और ऑब्जर्व करना, ठीक है। अंडरस्टैंड मार्केट, ठीक है। डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करना, पेपर ट्रेडिंग लिख देता हूँ, ठीक है, मैं पेपर ट्रेड करना, ठीक है। तीसरा, रियल पैसों से स्मॉल कैपिटल से शुरू करना, स्मॉल कैप्स, स्मॉल स्टेप्स, ठीक है, समझ में आ गई, ओके। एंड फोर्थ है हमारा पेशेंस और माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है, पेशेंस एंड माइंडसेट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। चौथा, कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ चलना। हमको क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी एंड लॉन्ग टर्म अप्रोच, ठीक है, लॉन्ग टर्म अप्रोच। तो दोस्तों आपको क्लियर एक रोड मैप मिल ही गया है कि फॉरेक्स मार्केट में कैसे एंट्री ले सकते हैं आप, बिना शॉर्टकट के, बिना गलती के, ज्ञान के साथ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, आपको लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो भाई देखो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि वीडियो और भी ज़्यादा फॉरेक्स मार्केट की आपको रियल नॉलेज के साथ मिलती रहे। और कमेंट में लिखो कि आपको सबसे बड़ा चैलेंजेस ट्रेडिंग में क्या लगता है, पेशेंस, कैपिटल या फिर कंसिस्टेंसी। तो दोस्तों मैं अगली वीडियोज़ में आपके सवालों के जवाब के साथ बनाने का ट्राई करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, ट्रेड सेफ, ट्रेड स्मार्ट।